साइंस का सबसे बड़ा सवाल, क्या हम लाइट को बेंड कर सकते हैं? पर उससे पहले एक बात बताइए, अगर आपके हाथ में एक नींबू है और आपने उसे गलती से पानी में गिरा दिया, तो फिर क्या वो नींबू डूब जाएगा या फिर पानी में तैरने लगेगा? ये वाला नींबू तो डूब गया, लेकिन ये वाला अभी भी तैर रहा है। अब इन दोनों में से कौन सा सही है? देखिए, पहली बात तो हमें यह समझना ज़रूरी है कि अगर किसी चीज़ की डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज़्यादा है तो फिर वो चीज़ पानी में डूब जाएगी, लेकिन अगर उस चीज़ की डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम हुआ तो फिर वो चीज़ पानी में तैरने लगेगी। साइंस की इसी फेनोमेनन की वजह से बड़े बड़े जहाज पानी में तैरते हैं। मगर ये डेंसिटी होता क्या है? अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो डेंसिटी का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट के साइज की तुलना में उसका वजन कितना है। मान लीजिए ये एक पत्थर है जिसका वजन है 25 किलो। अब अगर इसे मैं पानी में डालता हूँ तो फिर ये पानी में डूब जाएगी, लेकिन हम अपनी इंजीनियरिंग और स्किल्स का इस्तेमाल करके इसके अंदर के मटेरियल्स को बाहर निकाल देते हैं। अब अगर इसका हम वेट मेजर करें तो ये 25 किलो से घटकर 10 किलो हो गया है, मगर इसका साइज अभी भी उतना ही है। तो हम साइंस का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, और हमें पता चलता है कि इस पत्थर की जो डेंसिटी थी अब वो कम हो गई है। अब अगर हम इसे पानी में डालते हैं तो फिर ये पानी में तैरने लगेगा। मगर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि निताई, क्या हम पत्थर में बिना कोई छेड़छाड़ किए उसे पानी में तैरा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल तैरा सकते हैं, मगर हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि पानी की जो डेंसिटी है वो पत्थर की डेंसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। और यह हम कर सकते हैं कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके, जैसे कि नमक या फिर चीनी। जब हम पानी में नमक को मिलाते हैं, पानी की जो डेंसिटी है वो पहले की तुलना में बढ़ जाएगी, जिस वजह से जो नींबू पहले पानी में डूब रहा था अब वो पानी में तैरने लगेगा। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है द डेड सी, जहाँ पर पानी में नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि अगर आप उसमें गोता लगाते हो तो आप डूबने की बजाय तैरने लगोगे। अब हम चलते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ, क्या हम लाइट की दिशा मोड़ सकते हैं? और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये है एक ऑप्टिक फाइबर। इसका जो इंटरनल पार्ट है वो बना हुआ है सिलिका से, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है, जिस वजह से जब हम इसके एक एंड पर लाइट को छोड़ते हैं वो बार बार अंदर रिफ्लेक्ट होकर दूसरी ओर से बाहर निकल जाती है। साइंस की भाषा में इसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। आपने अक्सर मेले में इस तरह का एक डिवाइस जरूर देखा होगा जो कि इसी सिद्धांत पर काम करता है। अब अगर हम इसे ऑप्टिक फाइबर को मोड़ दें तो भी लाइट की दिशा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइट एक एंड से घुसकर दूसरे तरफ से बाहर निकल जाएगी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, रिफ्लेक्शन की मदद से हम लाइट की दिशा मोड़ सकते हैं।